Hello dear students of class 12. Once again I welcome you all in this online session of video classes. So as you all know, we are doing chapter number 5, that is continuity and differentiability. Until the very last lecture, we have completed exercise 5.6. So today we have to start our next exercise, NCERT exercise, and that is exercise 5.7. The concept which is used in this exercise is second order derivative. Now what is the meaning of second order derivative, students? Till now you have just done simple derivative, that means single order derivative. अभी तक जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं तो डेरिवेटिव किया है वो कहलाती है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी आप लोग जो फाइंड करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है सिंगल डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स यू आर डिफरेंशिएटिंग सिंगल टाइम्स। कोई भी आपके फंक्शन आपको गिवन है और आप लोगों ने उसको डिफरेंशिएट किया, वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सिंगल डिफरेंशिएशन। अगर मान लीजिए आपको उसकी दो बार डिफरेंशिएशन करनी है, मींस एक बार डिफरेंशिएशन करी, जो उसका आंसर आया एक बार उसको फिर से अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, नहीं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। अब देखिए सेकेंडली इसको डिनोट कैसे किया जाता है। पहले सिंगल डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, dy by dx। और कैसे डिनोट करते थे, y डैश। y डैश मींस y की सिंगल डिफरेंशिएशन। नाउ स्टूडेंट्स एक और भी सिंबल से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज y1। y के सबस्क्रिप्ट में क्या जाएगा 1, दैट इज y के बेस में क्या जाएगा 1। दैट y1 आल्सो मींस y की सिंगल डेरिवेटिव, y का सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सिंगल डिफरेंशिएशन। अभी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे डिनोट किया जाता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर मींस d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। अगर आप लोगों ने इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे, y डबल डैश मींस डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन। नाउ सिंपल y2 अगेन डिनोट्स y के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो d3y बाय dx क्यूब, y ट्रिपल डैश y3। इस टाइप से आप लोग सारे हायर ऑर्डर, अभी आप लोग क्या पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सिंगल डेरिवेटिव के बाद डबल डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ भी आप लोग को फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में मोस्टली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में क्वेश्चंस गिवन है, सो वी विल बी सॉल्विंग फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आप लोगों ने फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार डेरिवेटिव आएगी आंसर, उसके बाद आप लोग को फिर से उसको डिफरेंशिएशन करना है, सो दैट विल बी योर डबल डेरिवेटिव या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेट्स डायरेक्टली कम टू द एक्सरसाइज 5.7। Since in exercise 5.7, it is given, find the second order derivatives of the functions from question number 1 to 10. First 10 questions, in the very first 10 questions, you have to find out second order derivative, that means double differentiation you have to find out, and 10 questions are given to you. Let us do 3 to 4 questions. Let us first of all start with the very basic question number 2. एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पे आपके पास फंक्शन आपको गिवन है x raised to power 20, x raised to power 20 आपके पास गिवन है। देखिए इसको y के इक्वल एज्यूम कर लीजिए। अब y के इक्वल एज्यूम किया तो मतलब आप लोगों ने डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, और y2 फाइंड करना है या फिर y डबल डैश या फिर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। पहले सिंगल डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, dy बाय dx। एक स्टेटमेंट लिखना है स्टूडेंट्स आप लोगों ने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। First question we are doing, so we will write down the proper steps. Differentiate both sides with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. Now y की differentiation is dy by dx and x की power 20 की differentiation friends, x की power n का रूल लगेगा, that is n x raised to power n minus 1. So 20 x raised to power 20 minus 1, that is 19. ये है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार आप लोगों ने फिर से डिफरेंशिएट करना, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट second order derivative. So again differentiate both sides with respect to x. फिर से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, with respect to x डिफरेंशिएट कर दीजिए। Now dy by dx की डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। dy by dx की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। एंड नाउ इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए 20 as it is because it is constant. Now x raised to power 19 की डिफरेंशिएशन, 19 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर 19 माइनस 1, क्योंकि आप लोगों ने एक रूल पढ़ा है x raised to power n का। ये रूल क्या होता है, n x raised to power n minus 1। 19 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी 19 माइनस 1, दैट इज 18। सो 20 into 19 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 380 into x raised to power 18।
ये आपके पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 380 x raised to power 18. Very simple question I have started. Question number 2. Now let us go for the further questions. You can note it down. Let us do next question. Question number 3. Question number 3 is x cos x. x cos x. इसको y के इक्वल एज्यूम कर लिया हम लोगों ने. दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना, सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको डबल डेरिवेटिव निकालेंगे. सिंगल डिफरेंशिएशन जब आप लोगों ने dy by dx निकालना है, देखिए डिफरेंशिएट कीजिए स्टूडेंट्स. राइट हैंड साइड लेकिन जब आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि दो फंक्शन है प्रोडक्ट में. सो विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल. सो x as it is, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x. So let us put minus sign before, minus sin x plus now cos x as it is, differentiation of x is 1. Again differentiate both sides with respect to x. This equation number 1 और सॉरी इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशंस नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए. तो देखिए माइनस साइन एज इट इज. अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स दो फंक्शंस आपको गिवन है x इनटू sin x. तो यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ब्रैकेट लगा दीजिए. बिकॉज दिस माइनस साइन इज multiplying to this both to this whole term, so let us put minus outside. Now x as it is, differentiation of sin x is cos x plus sin x as it is, differentiation of x is 1. Now plus cos x की differentiation minus sin x. इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए. माइनस एक्स cos x माइनस प्लस माइनस sin x अगेन माइनस sin x. आप लिख सकते हैं इसको माइनस sin x को माइनस 2 sin x लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. You can write down, yes, minus x cos x minus 2 sin x. Yes, minus x cos x minus 2 sin x. This will be your answer of question number 3. So now basically like this we have to do all the questions. One more question we will do up to question number 10. Let us do question number 8. इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. देखिए इट इज ऑल्सो वेरी इजी, सिर्फ फंक्शन अलग है. फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, tan इनवर्स x. I am erasing these things, but these statements will be same, so I have not erased these statements. Question number 8 is tan inverse x. So y is equals to tan inverse x. I have just assumed it as y. You can assume it with another function also. Now y is equals to tan inverse x की डिफरेंशिएशन कीजिए. सिंस आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ी है tan inverse x की डिफरेंशिएशन, दैट इज 1 upon 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. ये क्या हो जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन. अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, इसमें देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर में तो उसका मतलब क्या है कि पावर -1. अब इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए. पहले पावर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, चेन रूल अप्लाई होगा. पावर की डिफरेंशिएशन कैसे होगी, -1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी n-1. एन यहाँ पे क्या है, -1. सो -1 इनटू, अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी भी डिफरेंशिएशन होगी. 1 की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, सेम वही वाला फॉर्मूला. नाउ -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -2 into 2x. अब देखिए फ्रेंड्स -2x. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर -2? माइनस का पावर का मतलब क्या है कि दैट इज इन डिनोमिनेटर, सो दैट मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की द पावर होल स्क्वायर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. सो दिस इज योर डबल डेरिवेटिव, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. इस टाइप से आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस करने हैं डियर. नाउ जैसे अगर आप चाहें तो इसको क्वेश्चन टूल से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एज यू वांट. देयर आर मल्टीपल मेथड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. सो सी इन क्वेश्चन नंबर 10, 1 to 10, you were to find out second order derivative. The statement was same for all these questions, question number 1 to 10, that we have to find out second order derivative. Now for question number 11 to last question, that is question number 17, statements are given in each and every question. For example, in question number 11,
Now we are doing question number 11. Question number 11 is, if y is equals to 5 cos x, if y is equals to 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d square y by dx square minus y is equals to 0. Sorry, it's plus y is equals to 0. D square y by dx square plus y is equals to 0. This thing you have to prove in question number 11. Let us start, friends. First of all, देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है. y की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी एंड यू हैव टू प्रूव d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस y is equals to 0. देखिए फ्रेंड्स, जो आपको प्रूव करना है उसमें आपको क्या क्या चाहिए. इधर आपको चाहिए y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. सेकंड थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट d square y by dx square. As we have already told you that d square y by dx square means double differentiation of y, that is second order derivative of y. Let us start. Y is 5 cos x minus 3 sin x. Now let us find out first order derivative dy by dx. dy by dx means first order derivative या फिर सिंगल डिफरेंशिएशन. देखिए फ्रेंड्स, 5 as it is, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x. नाउ माइनस 3 sin x की डिफरेंशिएशन cos x. ये बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन से आप लोग 5.2 से करते आ रहे हैं. नाउ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव. डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स? सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन. सिंगल डिफरेंशिएशन के एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वो जाएगी डबल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ -5 कांस्टेंट है एज इट इज, sin x की डिफरेंशिएशन cos x. नाउ -3 cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए. -5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x. अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपको प्रूव करना है उसकी स्टेटमेंट लिख लीजिए. लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इन दोनों की वैल्यू सॉरी इज इक्वल टू 0, तो इस राइट हैंड साइड इसको प्रूव करना है आप लोगों ने. लेट अस प्रूव इट. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y की वैल्यू आपके पास क्या है? 5 cos x माइनस 3 sin x. अब इसको थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स. -5 cos x प्लस 5 cos x eliminated, plus 3 sin x minus 3 sin x eliminated, which gives equals to 0. And I think that is only was your right hand side. So this is right hand side, hence proved. इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Hence proved. You have to in the last write on one statement. Hence proved. With this question is over. Simple differentiation, since you have to do single order derivative. After that, differentiate that again. That single order derivative, you will get the second order derivative, that is double differentiation. This was the solution of question number 11. Now, since all the questions are same like this, now one very important question I am going to give you the solution. That is question number 17. That's important question. Question number 17. If y is equals to tan inverse the whole square, then show that x square plus 1 the whole square of y2. What does y2 means? Y की डबल डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 is equals to 2. Just now let us start the solution for this question. आपको y की वैल्यू गिवन है और ये आपको स्टेटमेंट प्रूव करना है. x स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर, y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 मीन्स सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y is equals to 2. This is your statement which you have to prove. So let us start. Y is tan inverse x whole square. देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन में प्रूव करना है वहां पे दो चीजें आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं. One is y1 and one is y2. So we have to, since we are having two methods to solve this question.
आप y1 निकाल लीजिए, y2 निकाल लीजिए और दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, उसकी वैल्यू को दिखा दीजिए 2 के इक्वल, जैसे आप सिंपल क्लासेस में करते आए हैं। y1 निकालिए, y2 निकालिए, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड विच आई एम गोइंग टू यूज हियर, y1 की डिफरेंशिएशन कीजिए, उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, उससे y2 आएगा, फिर उसी को सॉल्व करके आप इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। दैट मेथड इज easy and more compatible as comparable to the first one. So I'm going with the second method only. Now differentiate it, students. Differentiate both sides with respect to x. You can write down differentiate both sides with respect to x. So y की differentiation, as you all know, y1. Why I'm writing y1? Because in the statement there is denoted as y1 and y2. इसकी differentiation कीजिए students. यहाँ पे differentiation कैसे होगा? चेन रूल, पहले पावर की differentiation होगी, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, सॉरी पावर आगे मल्टीप्लाई हो गया और tan इनवर्स x की पावर क्या हो जाएगी 2 - 1। x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, n आगे मल्टीप्लाई हो जाता है और x की पावर n - 1, सो 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया और tan इनवर्स x की पावर 2 - 1 इनटू, अब जो ब्रैकेट के अंदर है बेस जो है tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आई है। इसको सिर्फ थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा, 1 प्लस x स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 plus x square into y1 is equals to 2 tan inverse x. You can name it as equation number 1 and name it as equation number 2. Now further, next step, again differentiating this equation, differentiating both sides with respect to x. फिर से ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया था, अब इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कीजिए सो दैट यू मे गेट y2। अब देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दो फंक्शंस है प्रोडक्ट की फॉर्म में, 1 प्लस x स्क्वायर इनटू y1। सो यहां पे आपके पास क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि y1 कांस्टेंट नहीं है, y1 इज अ फंक्शन ऑफ x। y1 की वैल्यू क्या है, देखिए सिंस x का फंक्शन है तो दैट इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, सो डिफरेंशिएट, हियर यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल, 1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज, y1 की डिफरेंशिएशन y2 प्लस नाउ y1 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 प्लस x स्क्वायर विल बी 1 की डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, so देखिए this will be multiplied to the whole term, that's why I have put bracket. Now in the next step we are going to write down the last step. अभी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, so that means 1 plus x square का होल स्क्वायर into y2 plus, you can write down this term as 2x y1 into 1 plus x square is equals to 2. देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट आपके पास आ चुकी है जो आपको प्रूव करना था, बस यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो यू कैन राइट डाउन इन दैट सेंस ओनली, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x, इस टर्म को पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल्स टू 2। यही स्टेटमेंट आप लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। दिस इज शोन विच यू हैव टू show, that is x square plus 1 y2, x square plus 1 whole square y2 plus 2x x square plus 1 y1 is equals to 2, ये आप प्रूव कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी थी एक्सरसाइज 5.7 जिसमें आप लोग को क्या फाइंड करना था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको डबल डिफरेंशिएशन या फिर डबल डेरिवेटिव भी कहा जाता है। y1 मींस सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y2 मींस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर डबल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपके पास आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में सीखा है। इसी प्रकार इसी टाइप से स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड आउट third order derivative, fourth order derivative and simple higher order derivatives. These order derivatives are known as higher order derivatives because you are differentiating multiple times, that is 2 times, 3 times, 4 times and up to so on according to the demand of the question. So with this, our this exercise 5.7 is over. In between these questions, all the questions are same like this, very easy questions. You can do on your own, and if there is any problem, you can ask in our WhatsApp group and also in the comment section of this YouTube video. So thank you. We are ending our session here right now. In the next video lecture, we will be starting next exercise, that is 5.8.
So till then, thank you, take care and have a nice day.